ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देव परिवार से जुड़े समस्त देवतुल्य भाइयों एवं देवी स्वरूपा माताओं एवं बहनों, आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का के शरीर का अवतरण दिवस है। वैसे तो उन्होंने वसंत पर्व को ही अपने जन्म दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है, परंतु आज जिस तरीके से परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, ऐसी स्थिति में इस महापुरुष के जीवन प्रसंग पर जितनी चर्चा की जाए उतना ही ज़्यादा हमें ऊर्जा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी और मार्गदर्शन मिलेगा। परम पूज्य गुरुदेव का संपूर्ण जीवन बाल्यावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत उन्होंने अपने कर्मों से, अपने तप से और आध्यात्मिक प्रेरणाओं से मानव मात्र को प्रशिक्षण देने का कार्य किया है। आज जब वो हमारे बीच नहीं हैं, तब भी उतनी ही ऊर्जा, वही प्रेरणा निरंतर मार्गदर्शन के रूप में हम सभी को प्राप्त हो रही है। अपने बाल्यकाल में छपको दाई के सेवा से, युवा काल में आज़ादी आंदोलन में लाठी डंडे खाने से लेकर जेल जाने तक से, उसके बाद आध्यात्मिक आंदोलन के जरिए से मानव मात्र में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का उद्घोष करने वाले, उस समय की वर्तमान परिस्थितियों से दो दो हाथ करने वाले, स्थापित परंपराओं को, कुप्रथाओं पे कठोर प्रहार कर उन्हें तोड़ मरोड़ देने वाले परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर पल पल ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिनके माध्यम से हमें क्रांति के लिए, परिवर्तन के लिए और उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेरणा मिलती रहती है। भाइयों बहनों, किसी महापुरुष को, किसी ऋषि को, किसी दैवीय प्रेरणा संपन्न व्यक्तित्व को जब कुछ लोग किसी दायरे में समेटने का प्रयास करते हैं, जब उनके व्यक्तित्व को संकीर्ण बनाने का प्रयास करते हैं, तो दुख होना स्वाभाविक है। आज हमें भी पीड़ा है, हमें भी दुख है। परम पूज्य गुरुदेव की जिस प्रेरणा से, जिस प्रभाव से हम सभी इस मिशन से जुड़े और जिस उम्मीद से जुड़े कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पुष्ट करते हुए धरती पर स्वर्ग के अवतरण की पर जो अवधारणा है उसको पुष्ट करने में हम भी अपना योगदान देंगे, वह अवधारणा विगत 20 वर्षों से खंडित हो रही है। वह अवधारणा विगत 20 वर्षों से लगातार अवरोधित होती चली जा रही है। जिस महापुरुष ने संपूर्ण मानवता को जाति धर्म सीमाओं से परे जा करके सिंचित करने का एक लक्ष्य रखा था,
एक प्रयास किया था उस महापुरुष को, उनके ही वंशजों ने एक परिवार के दायरे में बांधने का कुत्सित प्रयास किया है। विगत 20 वर्षों से कभी बेटी बनकर, कभी दामाद बनकर, कभी नाती बनकर, कभी बहू बनकर, जाने कितने कितने रूपों में उनके उस अभियान को छला जा रहा है। क्या महापुरुष किसी रक्त संबंध में बांधने की विषय वस्तु है? शायद नहीं, परंतु हम विगत 20 वर्षों से इस बात को निरंतर देख रहे हैं और परिणाम स्वरूप वह अभियान, जिस अभियान की गौरव, जिस अभियान की गरिमा संपूर्ण जगत को आलोकित कर रही थी, वो रुक सा गया है, वो बाधित सा हो गया है। प्रणव पंड्या और उनके परिवार ने, जिसको हम प्रणव पंड्या परिवार प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिए हैं, उस परिवार ने परम पूज्य गुरुदेव के सभी योजनाओं को खंडित कर दिया, उसमें अवरोध उत्पन्न किए हैं और दुनिया के सामने ये संदेश दिया, यह अभियान, इस अभियान के वाहक वह स्वयं है। आगे उन्हीं के द्वारा यह अभियान बढ़ाया गया और उन्हीं परिवार के द्वारा ही आगे बढ़ाया जाना संभव हो सकेगा। और यह सरल हृदय के लोग, गायत्री परिवार के सच्चे और अच्छे लोग बड़ी सहजता से उन बातों को स्वीकार करते गए। लेकिन आज जब 20 साल गुजर गया और हमारा अभियान पूरी तरीके से बाधित हो चुका है, हमारा अभियान पूरी तरीके से रुक चुका है, हजारों लाखों की संख्या में जो प्रतिभाएं थीं, वो प्रतिभाएं कुंठित होकर के अपना मार्ग बदलने के लिए विवश हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में हमें यह समीक्षा करनी पड़ेगी, हमें इस बात को ठीक से समझना पड़ेगा, हमें इसका अवलोकन करना पड़ेगा कि कहीं यह परिवारवाद हमारे परम पूज्य गुरुदेव के संकल्पों पर भारी तो नहीं पड़ रहा है। और एक निष्पक्ष निर्णय पर पहुंचना पड़ेगा। भाइयों बहनों, 1993 से लेकर के और 2020 में आज हम खड़े हैं, 27 साल इस गायत्री परिवार को देखते हुए हो गया। वह प्रखर मिशन जिसमें प्रत्येक व्यक्ति देश के किसी कोने में जहां हम गए, जहां गायत्री परिवार का व्यक्ति मिले, लगा कि हम अपने परिवार के किसी घनिष्ठ सदस्य से मिल रहे हैं, वह कड़ी दिन प्रतिदिन टूटती हुई जा रही है। आज प्रज्ञा मंडल से लेकर के और केंद्र तक संपूर्ण मिशन राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। आज इस मिशन को अपना जीवन देने वाले वरिष्ठ, जिन्होंने बड़ी नौकरियां छोड़ी, जिन्होंने अपने जीवन के स्वर्णिम काल को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया और गुरुदेव ने जिन्हें अपने मानस पुत्र की संज्ञा दी, मानस पुत्र की उपाधि दी और जिन्होंने कहा कि तुम हमारे अंग अवयव हो और जन्म जन्मांतर से हमारा तुम्हारा रिश्ता है, प्रणव पंड्या परिवार प्राइवेट लिमिटेड उनको ठुकरा करके, उनको अपमानित करते हुए, उनको तिरस्कृत करते हुए आगे बढ़ रहा है और आज मिशन के उद्देश्यों को किनारे करते हुए एकमात्र लक्ष्य बन गया है, एकमात्र उद्देश्य बन गया है, यह परिवार और सिर्फ यही परिवार इस मिशन का उत्तराधिकारी है। यह परिवार और सिर्फ यही परिवार इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जा चुकी हैं और परिणाम स्वरूप पूरे दुनिया को जिस मिशन का नेतृत्व करना था, वह मिशन आज बहुत छोटे से दायरे में सिमटता हुआ चला जा रहा है। भाइयों बहनों, आज अवतरण दिवस पर, परम पूज्य गुरुदेव के अवतरण दिवस पर हम सभी के लिए समीक्षा का विषय है। हम समीक्षा करें कि क्या परम पूज्य गुरुदेव के जिस उद्देश्य को लेकर के हम मिशन में आए थे, वह उद्देश्य आज बाधित तो नहीं हो रहा है। अगर बाधित हो रहा है तो उसका उत्थान कैसे होगा, अगर बाधित हो रहा है तो वो बंधन कैसे टूटेगा। यह खोज, यह संकल्प, यह आज हम सबका विषय होना चाहिए और अन्य बहुत सारे विषयों पे आप सबसे बात करनी है। हम बार बार आपके बीच में आएंगे, आपसे बातें करेंगे
और इस मिशन को, परम पूज्य गुरुदेव के संकल्प को हम किन्हीं भी परिस्थितियों में बाधित नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। आज जो परिस्थितियां प्रणव पंड्या ने निर्मित कर दी है, आज जिस तरीके से सचिवालय से फाइलें गायब कराई जा रही हैं, आज जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को, कोर्ट को, कानून को खरीदा जा रहा है, आज जिस तरीके से सोशल मीडिया से लेकर सभी तरफ भ्रम फैलाए जा रहे हैं, झूठ फरेब मक्कारी का बोलबाला किया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, ये बहुत ही घातक और घिनौना समय है। और इस कलंक से हम सभी को बाहर आना होगा और निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव के सपनों का गायत्री परिवार पुनः खड़ा करना होगा और परम पूज्य गुरुदेव के सपनों को पूरा करने के लिए हम सभी को उनके निर्देश, उनकी योजनाएं, उनके संकल्पों को आत्मसात करना होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, प्रणाम।